तिरंगा ही हमारी आन है, तिरंगा ही हमारी शान है और तिरंगा ही हम हिंदुस्तानियों की पहचान है। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का बुलंद हिंदुस्तान पे। मैं आपके साथ सीमा उपाध्याय। 15 अगस्त के इस विशेष मौके पर और 75वें आजादी के अमृत महोत्सव की आप सभी को बुलंद हिंदुस्तान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस खास दिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसके बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन इसमें छुपे रहस्य को शायद ही कोई जानता होगा। हम बात कर रहे हैं नाथूराम विनायक गोडसे की। 30 जनवरी सन 1948 को जब नाथूराम विनायक गोडसे ने देश के सबसे जाने माने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 3 गोली दाग कर उनकी हत्या कर दी, तो हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और वो नाम था नाथूराम गोडसे का। लेकिन क्या कारण था कि नाथूराम गोडसे ने इतना बड़ा कदम उठाया और साथ ही कानून को भी अपने हाथ में ले लिया? इसके पीछे की वजह उनका गुस्सा था या कुछ और? आइए जानते हैं नाथूराम गोडसे का वो अंतिम बयान। जनवरी 1948 की वो शाम, जब नाथूराम विनायक गोडसे ने बेहद करीब से 3 गोली दागकर भारत के उस वक्त के सबसे जाने माने नेता महात्मा गांधी की हत्या की। जिस वक्त ये हत्या हुई उस वक्त गांधी देश की राजधानी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के लिए निकले थे। इसके बाद जब नाथूराम गोडसे को कोर्ट में पेश किया गया तो उनका अंतिम बयान कुछ इस तरीके का था कि सम्मान, कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी-कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक या सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या अन्यायपूर्ण हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करने को मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य मानता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे, या तो कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे और उनकी सनक, मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए अथवा उनके बिना काम चलाए। वे अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे। 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि बन गई। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के साथ ही एक धर्म के आधार पर अलग राज्य बना दिया गया। इसी को वे बलिदानों द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहते हैं। और किसका बलिदान? जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की सहमति से इस देश को ही काट डाला जिसे हम पूजा की वस्तु मानते थे, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहस पूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला है। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को कानून की तरफ से कोई सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया। मैं अपने लिए कोई माफी की गुंजाइश नहीं करूंगा। जो मैंने किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन तौल कर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज से नीचे ना बहे तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित मत करना। तो ये थी नाथूराम गोडसे के गुस्से के पीछे छुपी एक रहस्यमयी कहानी। हम यही चाहते हैं कि आज की दुनिया में सभी लोग सिर्फ प्रेम और अहिंसा का ही अनुसरण करें। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सीमा उपाध्याय आपसे विदा लेती हूँ। और भी ऐसी कई जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलंद हिंदुस्तान।